नमस्कार मित्रों। आज हम हजर एक्ट यानी SC/ST के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बताएंगे। अगर SC/ST एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है तो यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस केस में पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधन के बाद यह फैसला किया गया कि मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार करने के बाद इस केस में जमानत दी जा सकती है। यदि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति का SC/ST में गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस को गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही विशेष अदालत द्वारा कार्रवाई की जाती है। SC/ST के तहत मुआवजों का भी प्रावधान है। यदि इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा एक FIR दर्ज कराने पर मुआवजे के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति को 40,000 रुपये से 5 लाख तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। SC/ST कानून का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार को और भेदभाव को रोकना, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है, बदला लेने या व्यक्तिगत दुश्मनी की झूठी मामले दर्ज कराना। इसलिए SC/ST कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो इस प्रकार है। SC/ST एक्ट के मामले की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। किसी पर केस दर्ज होने पर उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। अग्रिम जमानत देने या न देने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। यदि सरकारी अधिकारी पर SC/ST का केस दर्ज होता है तो उस अधिकारी की गिरफ्तारी बिना उसके विभाग की इजाज़त के नहीं होगी। अगर किसी भी साधारण व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का केस दर्ज होता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को पहले SP से अनुमति लेनी पड़ेगी। आज के लिए इतना दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलिएगा। नई नई जानकारी लेकर हम आते रहेंगे।